जो रील वीडियो अब सब लोग ने उस दिन के देखे थे, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा गलत था। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस केस को दूसरी तरफ मोड़ दे देते हैं, वो है निकी का बयान। जाते जाते निकी ने हॉस्पिटल में एक बयान देके गई थी और निकी के ये बयान बहुत कुछ चेंज करते थे। एक्चुअली हम आज तक जिसको रियल क्रिमिनल समझ रहे थे, वो तो असल में क्रिमिनल था ही नहीं। इस कहानी के बीच कुछ नए लोगों के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। 21 अगस्त 2025 शाम के लगभग 5:30 बजे घर के अंदर से अचानक से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है और उसी टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी। और फिर इस इंसिडेंट के बाद उस जगह पे एम्बुलेंस आते हैं। निक्की को एम्बुलेंस पे लेके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर थोड़ी ही टाइम के अंदर डॉक्टर आगे वाला हॉस्पिटल में निक्की को रेफर करते थे। इसी बीच में निक्की जाते जाते एक बयान देके जाती है, जो कि ना हॉस्पिटल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। अब लोग जैसे कि ये डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है, वो सिर्फ सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। अब हॉस्पिटल के द्वारा जैसे ही ये बयान पुलिस को दिया जाता है, तो एक नई मुद्दा सामने आ जाते हैं और ये साफ साफ पता चलता है कि जो अब और मैं समझ रहे थे, वैसा कुछ तो था ही नहीं। तो उधर से उसको दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। जाते जाते एम्बुलेंस में वो इस दुनिया को त्याग कर चुकी थी। रात के करीब 10:30-11 बजे निक्की को घर लाया जाता है। उस टाइम तक निक्की के बहन ने ना कोई पुलिस कंप्लेंट की, ना किसी को कुछ बताया कि निक्की के साथ हुआ क्या है। नेक्स्ट डे सुबह दोनों फैमिलीज उसके ससुराल और उसके मायके इकट्ठे होते हैं और उनके अंतिम संस्कार किया जाता है। हैरान होने के बात ये है कि इतने टाइम बीत जाने के बाद भी ना निकी के फादर ना निकी के बहन किसी के द्वारा कुछ कंप्लेंट दर्ज तक नहीं हुआ था। और ऊपर से सारी फैमिली एक साथ मिलकर निक्की का अंतिम संस्कार करती थी। करीब 9:30 बजे तक सभी लोग इस जगह से फ्री हो जाते और तभी निक्की की बहन कंचन वहाँ से गुस्से से निकलती है एंड पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसने पुलिस स्टेशन में जाके बताया कि कैसे ससुराल वालों ने निक्की के साथ कितना बुरा किया है। तो उधर कंप्लेंट दर्ज होती है एंड ऑलमोस्ट घर के सभी मेंबर्स का नाम उस कंप्लेंट में दर्ज हो जाते हैं। एंड इसी वक्त के अंदर विपिन पूरी तरीके से गायब हो चुका था। पुलिस उसको ढूंढ रहा था एंड थोड़ी सी वक्त के अंदर पुलिस को पता चल जाता है कि विपिन कहाँ पर है। तो पुलिस उधर पहुंचने के बाद विपिन पुलिस से भागने की कोशिश करता है। विपिन जब भागने की कोशिश करता है, तो तब पुलिस उसके ऊपर चला देते हैं एंड उसके लेग में वो लग जाता है। और यहाँ तक भी सभी लोगों को यही लग रहा था कि विपिन तो भाग चुका था, मतलब असली क्रिमिनल वही है। फिर ऑलमोस्ट एक वीक बीत जाता है और तभी जो निकी की वीडियोस वायरल हुई थी, जिन वीडियोस को निकी के बहन ने ही रिकॉर्ड किया था, उसी के अंदर एक चीज सुनाई देती है। निकी की बहन कंचन ये कह रही थी कि बहन, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया। अब नॉर्मली वीडियो देखने के बाद पुलिस और बाकी सारे लोगों को यही लग रहा था कि निकी के साथ जो भी कुछ हुआ, उसके अंदर निकी ने खुद ही, मतलब वीडियोस में जो दिख रहा था, वो निकी ने खुद ही अपने साथ अपनी मर्जी से वो कर ली थी। और ये सेम चीज उसकी बहन उसी वीडियो में उसको बोल भी रही थी। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन या कुछ गलत तो था ही। तो ये सब देखने के बाद फिर से निकी के बहन कंचन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, फिर से उसको पूछताछ करने के लिए। पुलिस ये कहता है, अगर तुम उसके पति के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हो, तो वीडियो के अंदर तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? वीडियो में तुम कुछ और क्यों कह रही थी? उस आवाज से सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि निकी ने खुद ही अपने साथ ये गलत कर ली है। एंड उसका जवाब निकी की बहन ये देती कि वो मेरी वॉइस तो है ही नहीं। निकी की बहन ये भी बताती है कि जो 2 वीडियो अभी वायरल हो रही है, उसमें से एक वीडियो अभी की नहीं है, 6 मंथ पहले की है। अब पुलिस को अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा शक निकी की बहन के ऊपर होने लगती है। पुलिस को ये लगता है शायद निकी की बहन भी कोई गेम खेल रहे हैं इस केस में। तो अब ये केस दूसरी तरफ मोड़ ले चुका था, तो पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास को ऑब्जर्व किया, तो वो सीसीटीवी फुटेज से एक चीज मिलती है कि जिस टाइम पे निकी के साथ ये हादसा हुआ था, उस टाइम पे उसके पति घर के अंदर था ही नहीं। ऊपर से उसके पति नीचे एक शॉप में नीचे रोड पे था, मतलब उस टाइम पे निकी का पति निकी के साथ था ही नहीं। सिलेंडर फटने की वजह से दीवारें भी फट जाती,
बट उन लोगों के घर में या कोई भी रूम में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिससे ये अंदाजा लगे कि सिलेंडर फटा था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सबूत हुआ कि हॉस्पिटल वालों ने जो निकी की बहन बोल के चला रहे थे वो असल में निकी का बहन था ही नहीं। तो पुलिस जब नर्सेस और डॉक्टर्स को बहुत पूछताछ किया उसके बाद ये बात सामने आ गई कि वो बहन निकी की थी ही नहीं, वो तो उसके घर के ससुर और सास के द्वारा दिया गया था वो बयान। अब इसमें आप लोग ये सोचो यार, हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ऐसे कल्प्रिट को सजा मिल सकती थी जो कि ना इस केस में कुछ इन्वॉल्वमेंट उनका है ही नहीं। आई मीन वो दोषी था ही नहीं, फिर भी उनको ही सजा मिलता। और रही बात ये सीसीटीवी फुटेज की, जितना दूर तक केस में सामने आया है कि पुलिस वालों को भी ये लग रहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज में जो भी दिखाया गया है ना उसके साथ भी कुछ एडिट वगैरह हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से निकी के पति उसके ऊपर दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। काफ़ी दिनों से प्रेशर डालने की वजह से इसमें ये चीज़ हो सकती है कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो अभी तक जितना डाटा था मैंने उतना बता दिया एंड अभी तक ये केस अभी भी चल रहे हैं कोर्ट पे, पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन भी चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे जो आते हैं, मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी वो वीडियो। तो आज का वीडियो इतना था कि हाय दिस इज चन्ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे हर एक वीडियोस को थोड़ा सा प्यार दिखाया कर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल के ट्रू क्राइम्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि मैं कुछ भी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन जाए एंड आप इसीलिए क्लिक करके देख पाओ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम्स के लिए ज़रूर से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट। अब लोग सावधान रहे, सतर्क रहे एंड सब लोगों के साथ अच्छे बिहेव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस में। ओके, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।